हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एयरफोर्स स्कूल से वैकेंसीज आई हुई है, लेकिन इस बार परमानेंट वैकेंसीज है, रेगुलर मतलब प्रॉपर पे स्केल पे कर रहे हैं। और सीटेट टेट नहीं चाहिए होता यहाँ पर। जो एयरफोर्स स्कूल की वैकेंसीज आती है उसमें सीटेट या टेट की जरूरत नहीं होती है। तो बिना सीटेट या बिना टेट के, बिना फीस के आप परमानेंट रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी क्योंकि परमानेंट पोस्ट है तो 50,000 50,000 रुपये प्रति माह स्टार्टिंग सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। और एज क्राइटेरिया भी अच्छी रहती है। तो निःशुल्क आवेदन है, फीस पेमेंट नहीं करनी है, सैलरी अच्छी दे रहे हैं, एज क्राइटेरिया भी अच्छी है, सीटेट या टेट जरूरी नहीं है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं रेगुलर लिखा है सभी जगह पे। नंबर ऑफ वैकेंसीज डिक्लेयर किया हुआ है 21 to 50 ईयर्स। 1 जुलाई 2026, 1 जुलाई 2026 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करेंगे। 35,000 के सिर्फ बेसिक पे है। इस बेसिक पे पे अगर डीए और एक दो और अलावेंसेस भी देते हैं तो 15,000 बढ़ के सैलरी आपको 50,000 के अराउंड मिलने वाली है। तो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर के लिए वैकेंसी है। इसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर के लिए रेगुलर है, परमानेंट है, 2 वैकेंसीज है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए रेगुलर परमानेंट है, 1 वैकेंसी है। प्राइमरी टीचर रेगुलर 1 वैकेंसी है। और इसमें एक बात आपको बताऊं कि यहाँ पे प्राइमरी टीचर में बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट की जरूरत है नहीं। बीएड वाले जो पहले जिन्होंने पीआरटी वगैरह के लिए बीएड किया था तो वो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट की एक पोस्ट बहुत अच्छी है हमेशा मुझे लगती है, क्योंकि इसमें कोई टीचर ट्रेनिंग भी नहीं मांग रहे होते हैं। क्वालिफिकेशन भी मिनिमम 12th में साइंस होना चाहिए। जूनियर कॉलेज 12th एचएससी एसएससी जो भी आप बोलते हैं साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। परमानेंट है ये भी। ये पोस्ट मुझे वैसे भी अच्छी लगती है क्योंकि इसमें कोई भी ना तो ज्यादा क्वालिफिकेशन मांग रहे होते हैं और ना ही बीएड सीटेट या किसी भी तरीके का टीचर ट्रेनिंग नहीं मांग रहे। एक स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी वो कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो ये वैकेंसी इतनी ही आई हुई है। यहाँ पे साफ लिखा है अगर सीटेट या टेट होगा तो एडिशनल वेटेज देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। तो चलिए अभी देखते हैं नोटिफिकेशन आप कैसे चेक करेंगे। फॉर्म क्वालिफिकेशन आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं। एयरफोर्स स्कूल कानपुर चाकेरी वेबसाइट, एयरफोर्स स्कूल कानपुर चाकेरी वेबसाइट आप गूगल पे टाइप करते, गूगल आपको सजेस्ट करता है एएफ स्कूल चाकेरी केएनपी, कानपुर का KNP.in। ये बिल्कुल सही है। देखें अगर आपको गूगल ये सजेस्ट करा एएफ स्कूल, एयरफोर्स स्कूल चाकेरी KNP कानपुर के लिए .in, तो बिल्कुल सही। इस पर क्लिक कर लीजिए और होम पेज पे चले आए। जैसे आप होम पेज पे आएंगे, होम पेज पे ही मुझे यहाँ पे वैकेंसी नोटिस जो है ना, ये देखें नोटिस बोर्ड सेक्शन है, वैकेंसी नोटिफिकेशन एट एयरफोर्स स्कूल कानपुर फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27। तो इस साल आपको अप्लाई करना है, बट रेगुलर लिखा है तो परमानेंट रहेगा। जॉब सिक्योरिटी आपको बेटर मिलेगी। तो फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, पीआरटी। तो जो बीएड वाले वो पीआरटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका पोस्ट और नहीं मिल रहा है इसमें। तो लैब अटेंडेंट्स तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर के लिए आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में 50% या मार्क्स के साथ, या फिर BE-BTech कंप्यूटर साइंस है या BE-BTech एनी स्ट्रीम है और बाद में आपने PGDCA किया, या MCA वाले MSc कंप्यूटर साइंस, BSc कंप्यूटर साइंस, बहुत सारा ऑप्शन दिया है। डोएक का भी चलेगा A लेवल, लेकिन साथ में फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी सब्जेक्ट से। तो काफी सारे जो है ना ऑप्शंस इसमें दिए हुए। 35,000 की बेसिक पे प्लस अगर आपको अलावेंस देते हैं, ये एक दो अलावेंस भी देते हैं तो सैलरी अच्छी बनेगी। 50,000 45,000 50,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए भी सेम वैसे ही क्वालिफिकेशन, काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इसमें आपको एक और चीज जो मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड भी नहीं मांग रहे हैं। बीएड तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि बीएड कंपलसरी में तो नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए भी PGDCA MCA BE-BTech ये सब बहुत सारा ऑप्शंस दिया हुआ है इन्होंने। कंप्यूटर साइंस से मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री, इसमें भी बीएड नहीं मांग रहे। तो जो कंप्यूटर वाले कैंडिडेट हैं जिनके पास ना तो बीएड है ना तो सीटेट टेट है और वो टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। आपको बेटर जो है ना ये मिल जाएगा, जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी।
33,000 की बेसिक पे अगर अलावेंसेज वगैरह थोड़े भी देते हैं, प्रॉपर पूरा नहीं भी देते हैं, तो भी सैलरी 40,000 तो क्रॉस आराम से करेगा और प्लस जॉब सिक्योरिटी मिलती है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ्स के लिए ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर डिग्री में, मतलब मिनिमम तो ग्रेजुएट होना है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ में, और 50% यावा मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट में, और साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में कोई भी 2 सब्जेक्ट और जरूर पढ़ा होना चाहिए। और अभी इसमें आगे देखते, बीएड तो इसमें भी नहीं मांग रहे, तो चलिए आगे चेक कर लेते हैं। 33,000 की बेसिक पे है, तो बीएड कहीं भी मेंशन किया हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, पर देखते हैं आगे। चलिए अभी नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। बीएड कहीं भी मुझे दिखा, प्राइमरी टीचर के लिए इन्होंने बीएड या टीचर ट्रेनिंग मांगा हुआ, बीएलएड मांग रहे हैं या फिर डीएड स्पेशल एजुकेशन मांग रहे हैं, या 2 इयर्स वाला डीएलएड मांग रहे हैं, या फिर बीएड के साथ में एक 6 मंथ्स का जो ब्रिज कोर्स होता है। 28,500 ये भी रेगुलर है, 21 to 50 ईयर्स। 28,500 की बेसिक पे आपको सैलरी 37,000 35,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट परमानेंट है क्योंकि रेगुलर है, तो कोई भी 12th जिन्होंने, कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने 12वीं पास किया साइंस स्ट्रीम से, बिल्कुल अप्लाई कीजिए। अभी 14,000 की बेसिक पे है, तो आपको 24-25 हजार देंगे, बट ठीक है बाद में सैलरी बढ़ेगी। स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी एक कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो 1 साल 3 साल 5 साल जो भी 12th पास के बाद, इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए, लेकिन इसकी सैलरी कम है तो चेक कर लीजिए, और फिक्स सैलरी है। अभी इसमें देखें, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में भी बीएड नहीं लिखा है इन्होंने, अब भूल गए हैं या फिर चाहिए ही नहीं इनको। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, विदाउट बीएड भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट सीटेड टेट तो लिखा ही है पहले ही। जो महिलाएं हैं और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनके लिए एज क्राइटेरिया और ज्यादा है। 21 to 55 ईयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 21 to 55 कैंडिडेट ईयर्स तक के, 21 से 55 साल तक के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसमें लास्ट डेट दी हुई है, अंतिम तिथि 28 मई 2026 आवेदन की अंतिम तिथि। तो ये इसके जस्ट नीचे जो ना फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कैपिटल में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखा है ना, सेम कैपिटल में फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, क्लीन एंड क्लियर। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाइए, पेस्ट कीजिए और उस पर सिग्नेचर कीजिए अपनी, और ये फॉर्म पूरा भरना है अच्छे से। फोटोकॉपीज आपको अटैच करने हैं, और फोटोकॉपी फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये आपको अटैच करना है, लेकिन इसको आपको फिल नहीं करना, ये आप फिल नहीं करेंगे, ये वो लोग फिल करेंगे कि चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और ये वहां ऑफिस में फिल होगा, तो आपको नहीं करना है। जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स हैं 10th ऑनवर्ड्स, 10वीं से लेके अभी तक के 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड है, सीटेट है, देखिए मांग नहीं रहे, बहुत सारे पोस्ट के लिए बीएड नहीं मांग रहे हैं, सीटेट टेट तो कहीं भी नहीं मांग रहे, लेकिन अगर आपके पास है जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि शॉर्टलिस्टिंग उसी के बेसिस पे होती है जो आप अटैच करके भेजेंगे, तो जितना आपके पास एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी का, अगर म्यूजिक का, डांस का, स्पोर्ट्स का, कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट कंप्यूटर का, तो वो सब अटैच कीजिए। और मिनिमम जो मैं बता रही हूँ कि 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इतना तो आपको, टीचर ट्रेनिंग, इतना तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सीक्वेंस में अटैच करना है, उस पर सिग्नेचर करनी है। इंटरव्यू ले सकते हैं, नहीं तो टेस्ट ले सकते हैं, कोई अलावेंस आपको नहीं देना होगा, आपको अपने खर्चे पे जाना होगा। तो कानपुर चकेरी कहाँ पे, कानपुर आपको मैंने कानपुर चकेरी जॉब लोकेशन पहले ही बता दी, पर जो एग्जैक्ट लोकेशन देखना चाहते हैं वो चले आएंगे फिर से वेबसाइट, तो मैंने आपको बताया ही कि आप गूगल पे टाइप कीजिए, इसके कॉन्टैक्ट अस में चले आते हैं, और कॉन्टेक्ट अस में इन्होंने बताया एड्रेस एयरफोर्स स्टेशन चाकेरी कानपुर 208008 उत्तर प्रदेश। तो ये जो एड्रेस है यही आपको यूज करना, जो आप फॉर्म भर के देखेंगे भेजेंगे फोटोकॉपीज वगैरह के साथ में, ये एड्रेस आप यूज करेंगे। एनवेलप के ऊपर आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, या पोस्ट अप्लाइड फॉर जो भी है, पीआरटी या जो भी, एयरफोर्स स्कूल कानपुर चाकेरी। फीस तो डिमांड नहीं कर रहे हैं। और इसमें एक चीज है कि जो आप फॉर्म भेजेंगे भर के, उस पर आपका भी मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए, सो दैट अगर वो आपको कांटेक्ट करना चाहेंगे, आपको इनवाइट करना चाहेंगे शॉर्टलिस्ट करने के बाद, तो सही सही आपको मैसेज जा सके, या आपको कॉल जा सके, या ईमेल जा सके, इसलिए वैलिड नंबर, वैलिड ईमेल आईडीज वगैरह जो आप भेजेंगे
फॉर्म को भर के, उसके लिए आप भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करेंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट। लास्ट डेट मैंने आपको बताया, महिलाओं के लिए 21 से 55 साल, 21 to 55 ईयर्स एज लिमिट है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 21 to 50 ईयर्स। लास्ट डेट इसकी 28 मई 2026 है।